गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा को सुनिएगा। गुरु में और परमात्मा में कौन सा अंतर है? तो गुरु और परमात्मा में एक सबसे बड़ा अंतर है कि गुरु आपके हाथ में पानी का लोटा पकड़ा देता है, गुरु आपके हाथ में माला पकड़ा देता है, गुरु आपके गले में रुद्राक्ष पहनवा देता है, गुरु आपके गले में तुलसी की कंठी पहनवा देता है, गुरु आपको मंदिर का दरवाजा पकड़ा देता है, गुरु आपको परमात्मा की चौखट पकड़ा देता है, गुरु आपको परमात्मा का दरवाजा पकड़ा देता है। और परमात्मा क्या करता है? भगवान क्या करते हैं? भगवान माला छुड़वा देते हैं, भगवान अपना दरवाजा छुड़वा देते हैं, भगवान अपनी भक्ति छुड़वा देते हैं। उसका कारण क्या? गुरु माला पकड़ा रहा है, गुरु भगवान का दरवाजा पकड़ा रहा है, गुरु परमात्मा की चौखट पकड़ा रहा है, गुरु भक्ति पकड़ा रहा है, गुरु एक लोटा जल पकड़ा रहा है। और परमात्मा क्या करता है? भक्ति पकड़ने नहीं देता, दरवाजा छुड़वा देता है, माला छुड़वा देता है और हाथ का लोटा भी परमात्मा छुड़वा देता है। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि भगवान से अगर कोई पूछा जाए कि परमात्मा आप सब कुछ दुनिया के लोगों को देते हो, आप सब कुछ दुनिया के लोगों को प्रदान करते हो, तो भक्ति क्यों नहीं प्रदान करते? आप ज्यादा धन देने लगते हो, ज्यादा संपदा देने लगते हो, ज्यादा वैभव देने लगते हो, घर में संतान का सुख देने लगते हो, ज्यादा वैभव बना देते हो, बंगला गाड़ी बना देते हो, तो लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, लोग लोटा चढ़ाना जल चढ़ाना छोड़ देते हैं, लोग रुद्राक्ष पहनना छोड़ देते हैं, तुलसी की कंठी पहनना छोड़ देते हैं, लोग हाथ की माला जपना छोड़ देते हैं, परमात्मा की चौखट पर जाना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे धन बढ़ता है, जैसे जैसे वैभव बढ़ता है, जैसे जैसे सत्ता बढ़ती है, वैसे वैसे परमात्मा छूट जाता है। भगवान से पूछा जाए कि भगवान आप सब कुछ देते हो, तो ये मंदिर क्यों छुड़वा देते हो, माला क्यों छुड़वा देते हो, भजन क्यों छुड़वा देते हो? गुरुजी तो माला पकड़ाते हैं, गुरुजी तो लोटा भर के जल पकड़ाते हैं, गुरुजी तो भजन पकड़ाते हैं, गुरुजी तो दरवाजा पकड़ाते हैं, और आप धीरे धीरे धन वैभव बढ़ाते 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 ये सब क्यों छुड़वा देते हो? तो महादेव कहते हैं मैं दुनिया का सारा ठाट तुझे दे सकता हूं। सोने की लंका जैसा रावण को राज्य दिया, ऐसे सोने की लंका भी तुझे दे सकता हूं। मैं दुनिया का सारा वैभव तुझे दे सकता हूं, पर शंकर जी कहते हैं मैं तुझे भक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तेरे अंदर भक्ति आ गई तो मुझे तेरा दास बनना पड़ेगा और तू जैसा कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। व्यक्ति गलत काम कब करता है? कब गलत काम पड़ता है? जब उसको धन की जरूरत पड़ गई, वैभव की जरूरत पड़ गई, बहुत धन चाहिए, बहुत धन चाहिए। अब वो सोचता है कि गलत करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, कैसे भी करूं, पर मुझे धन चाहिए। एक जरा सा लोभ। ब्रह्मा जी ने गाय माता से कहा, गौ माता से, ब्रह्मा जी ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, ब्रह्मा जी गाय से कर रहे हैं, गौ माता से कर रहे हैं, गौ माता मैं तुम्हें एक रोटी प्रतिदिन घर घर से दिलवाऊंगा अगर तुम मेरे लिए एक झूठ बोल दो। और गाय झूठ बोल देती है। एक रोटी के चक्कर में, एक रोटी के लोभ में गौ माता ने झूठ बोल दिया। केतकी का फूल, जरा से सुगंध के चक्कर में लोभित हो गया, जरा से सुगंध के चक्कर में केतकी का फूल लोभित हो गया। आज तक सारे फूल धतूरा कांटे होते हैं, आंकड़े का पुष्प जहर भरा होता है, कनेर का पुष्प जहर भरा होता है। ये रोड के जो बीच में आप लोग आए होंगे ना रियल, जहाँ जहाँ से आए होंगे, गाड़ी चलाकर आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, ऑटो से आए होंगे, जैसे भी आए होंगे, तो रोड के बीच में डिवाइडर में जितने भी रोड के बीच में पौधे लगे रहते हैं वो सब कनेर के लगे रहते हैं। तुमने देखे कि नहीं देखे? जम के तो बोलो जरा। सब दूर कनेर का फूल लगा देते हैं। कनेर का क्यों लगाते हैं? गाय नहीं खाती, पक्षी नहीं खाते, पशु नहीं खाते, कोई जीव नहीं खाता, कीड़े नहीं पड़ते, इल्ली नहीं पड़ती, सड़ता नहीं है, इसलिए कनेर के फूल को बीच में कनेर की डंडियों को लगा दिया जाता है कि कनेर का फूल है, इसको कोई तोड़ेगा नहीं, इसको कोई खाएगा नहीं, पशु खाएगा नहीं, पक्षी खाएगा नहीं, बकरी खाएगी नहीं, कोई जीव जानवर खाएगा नहीं, इसमें झिंगुर कीड़ा कोई लगने वाला नहीं। तो कनेर को बीच में डिवाइडर पर लगा देते हैं। थोड़ा बहुत पानी डालोगे पनप जाएगा, कनेर लगा दिया। अब जरा विचार करिए, जो फूल, जो पत्ती एक
इल्ली नहीं खावे वो फूल, वो पत्ती मेरे देवाधिदेव महादेव इतनी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। फूल कनेर का जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, मेरी जीजियां शादी के समय पर बहुत सारी बालों में वो मालाएं लगा लेती हैं, क्या बोलते हैं उसको, गजरा। आज तक किसी जीजी ने फूल वाले से कहा मोगरे का नहीं दे, गेंदा का नहीं दे, कमल का नहीं दे, चमेली का नहीं दे, किसी ने कहा इसमें कनेर का दे दे। फूल वाला सबसे पहले तो तुम्हारा फोटो खींचेगा और फोटो खींच के कहेगा जिंदगी में पहली बार ऐसी मिली है जो कनेर की गजरा मांग रही है। ना तो इसमें सुगंध है, ना इसमें कोई खूबी है, ना इसमें कोई आनंदता है, और इसमें केवल अगर केवल है तो जहर भरा हुआ है, और जहर भरा हुआ कनेर का फूल तुम मांग रहे। हंसेंगे लोग, पर मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी को जो धतूरा कोई नहीं स्वीकार करता, जो कनेर कोई नहीं स्वीकार करता, मेरे शंकर ने सुगंधित पुष्प केतकी को श्राप देकर छोड़ दिया और कनेर को धारण कर लिया कि मुझे बेकार से बेकार, हल्के से हल्का, साधारण से साधारण मुझे स्वीकार है। साधारण से किसको? मेरे देवाधिदेव महादेव। धन वाले को धन वाले पसंद करते हैं, करोड़पति को करोड़पति पसंद करते हैं, अरबपति को अरबपति पसंद करते हैं, वैभवपति को वैभवपति पसंद करते हैं, और उमापति को केवल उमापति को केवल वही पसंद आते हैं जो उमापति के लायक हुआ करते हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनकी वो कहते हैं किसी किसी व्यक्ति की च्वाइस बड़ी अलग होती है, किसी किसी व्यक्ति की पसंद बड़ी अलग होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा समझदारी रखो। पहले के ज़माने में गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, बहू के लिए रकम लेने जाते थे तो एक व्यक्ति को ऐसे को लेकर जाते थे जो उसका परखैया होता था। यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, बोलो ईमानदारी से बोलो, सही है कि गलत है? गांव के लोग अगर बहू के लिए रकम लेने जा रहे हैं तो जो परखदार होता था उसको साथ लेकर जाते थे। उसको बता, देखो जो अंगूठी ले रहे हैं कैसी लग रही है अंगूठी, फिर वो बात करता था कितने टंच की है, कितना सोना है, कितना खार है। जो समझदार होता था, जो समझता था, उसको लेकर जाते थे। कितनी सुंदर बात है। फ्रिज लेने जाते थे, पहले के समय में फ्रिज लेने जाते थे तो समझदार को साथ लेकर जाते थे, एक व्यक्ति को जो उसकी परख रखता, परखैया। देखना साहब ये फ्रिज लेना है, ये वाली कंपनी का लें कि ये वाली कंपनी का लें कि ये वाली कंपनी का। तो जो जो परखैया होता था ना, वो पूछता था ये कितने सीसी का है, ये कितने उसका है, ये कितने। गाड़ी लेने जाओ टू व्हीलर तो फिर परखैया को लेकर जाते। परखैया पूछता है क्यों, कितनी सीसी की है, इसका क्लच कैसा, इसका कितना, ये पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगी और कितना बताओ धुआं निकालेगी। तो ये सब पूछता है कि ये कितना प्राण खाए, क्या पूछे। परखैया। और जाने दो, अपने बेटे के लिए बेटी देखने जाते हैं, शादी के लिए जाते हैं, तो भी दो चार लोगों को जो अच्छे परखदार होते हैं उनको लेकर जाते हैं। वो प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, वो अपने हिसाब से देखेंगे। परखैया लेकर गए, परखैया। अब जरा विचार करो, सोना खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, गाड़ी खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, सामान खरीदने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ। तो विचार करना, या शास्त्र कहता है पानी पियो छान और गुरु करो जान। अर्थात गुरु भी ऐसा करना, पहले परख लेना कि ये परखैया के साथ बैठकर परखना, कहीं
क्रोध में तो नहीं डूबा है, कहीं अहंकार में तो नहीं डूबा है, कहीं आसक्तियों में तो नहीं डूबा है। और अगर तुम्हें लगे कि कहीं का गुरु, तुम मंत्र लेने गए, वो निंदा करे, दिन भर बैठ के 24 घंटे निंदा में लगा रहे, किसी ना किसी का पाँव खींचता रहे, किसी किसी के लिए अपशब्द बोलता रहे, दिन भर क्रोध में डूबा रहे, गुस्से में डूबा रहे, ऐसा गुरु नहीं। हमें सोचना, समझना और ध्यान करना। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया, पार्वती जी ने अपने पति महादेव को गुरु बनाया। एक गुरु पार्वती जी ने शिव को बनाया। पर खैया है, मत भटको। गुरु पूर्णिमा आती है, संसार के लोग गुरु को ढूंढना चालू कर देते हैं। कौन से गुरु जी से दीक्षा लेंगे, कौन से गुरु जी से मंत्र लेंगे, कौन से गुरु जी से दीक्षा लेंगे, कौन से गुरु जी से मंत्र लेंगे। कहीं मत भटको। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध नहीं आता, जो नम्र है, शांत है, हमेशा जन कल्याण की बात करता हो, तो हम तो कहेंगे उसको भी गुरु बना लोगे तो कोई पीछे वाली बात नहीं है, उसको भी गुरु। और आज का जमाना तो बड़ा फेमस हो गया, प्रसिद्ध है, खूब सारा आप मोबाइल उठाइए और ढेर सारे गुरु जी उनको देख लीजिए, कौन सा गुरु अच्छा लग रहा है बस उसी से मंत्र लेना। ना ना ना, अरे गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। आज के गुरु जी ऐसे हैं, केवल माल के चक्कर में दीक्षा देते हैं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु को परखिए, गुरु को जानिए। और अगर गुरु परख लिया, जान लिया, कोई निंदक नहीं, कोई क्रोधी नहीं, कोई अहंकारी नहीं, कोई अपशब्द बोलने वाला नहीं, कोई ताने देने वाला नहीं, गुरु वो होना चाहिए। भले वो हमारे घर की माँ हो, हमारे घर का पिता हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो या आपका बेटा हो। यहां तक शास्त्र कहता है, कदर्म ऋषि का संवाद, माता देवहूति का चरित्र कहता है कि मां ने अपने बेटे कपिल मुनि को गुरु बना लिया था। अगर आपका गुरु, आपका बेटा भी अगर सत्मार्ग बता रहा है तो वो किसी गुरु से कम नहीं है, वो भी दीक्षा देने का हकदार। मां अपने बेटे को गुरु बना लेती है, कपिल मुनि को गुरु बना लेती है, अगर वो ज्ञान देने का हकदार है, सतमार्ग बताने का हकदार है। आपका पति आपको सतमार्ग बताने का हकदार है तो वो भी गुरु है। आपका पिता, आपकी मां, वो भी गुरु के पद पर है, अगर वो ज्ञान देती है, सतमार्ग बताती है तो वो गुरु है। किसी आड़े टेढ़े के चक्कर में मत पड़ जाना। गुरु मंत्र लेने से पहले मोबाइल पे सर्च करना, इसने किसी की निंदा तो नहीं करी संसार में बैठकर। फिर जानना, अगर ऐसे निंदक को गुरु बना लिया तो हमारी भी जिंदगी 71 पीढ़ी तक नरक में चली जाएगी। फिर देखना, कोई क्रोध करने वाले को तो गुरु नहीं बना रहे हो, जिसको क्रोध आ जाए मालूम पड़े उसको देखकर उससे मंत्र लेकर हमारी जिंदगी में नरक चली जाएगी। कोई अपशब्द बोलने वाले को तो गुरु नहीं बना रहे हो, मालूम पड़े हमारी जिंदगी में नरक चली जाएगी। ऐसा गुरु ना बनाइए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने घर में देखिए कोई सतमार्ग बताने वाला मिल जाए, अपने भीतर देखिए कोई सतमार्ग बताने वाला मिल जाए, अपने भीतर जानिए जो ईश्वर से जोड़ने वाला मिल जाए। इंसान से नहीं, ईश्वर से जोड़ने वाला कोई मिल जाए, ऐसा गुरु आपकी जिंदगी to जाए तो समझ लो आपका जीवन सार्थक हो गया, आपका जीवन सार्थक। पार्वती जी से पूछा महादेव ने, तेरा गुरु कौन है तेरा गुरु? पार्वती जी से महादेव जी पूछ रहे हैं तेरा गुरु कौन है? पार्वती जी कहती है जब मैं बाल्यावस्था में गोदी में मेरी मां की सोई थी तब मेरे एक गुरु देवऋषि नारद जी आए थे। उन्होंने केवल इतना कहा था कि अगर पार्वती शंकर की आराधना करे तो शिव इसको मिलता जरूर है। कोई एक गुरु आपकी जिंदगी में आकर बोलता है कि शंकर की आराधना करो, शिव की उपासना करो, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव मिलता जरूर है। मैंने शंकर की आराधना चालू करी और मुझे शिव मिल गया, शिव मिला।
इसलिए एक देव ऋषि नारद मेरे गुरु बन गए और दूसरे नंबर पर मेरे पति महादेव देवाधिदेव महादेव को मैंने अपना गुरु बना लिया, क्योंकि वो अड़भंग है, वो आशुतोष है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो मौन शांत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, सब पर करुणा करने वाला, सब पर कृपा करने वाला, सब पर दया करने वाला, वो शिव मेरा गुरु है। शंकर जी ने कहा पार्वती दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि तूने पति को गुरु बना लिया, दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि तूने पति को गुरु बना लिया। पार्वती जी कहती है ये दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा है, ये दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा है। सतमार्ग देने वाला अगर आपके घर में है तो वो भी किसी गुरु से कम नहीं है, उससे ज्ञान लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। ना ना ना, चक्कर में पढ़ना ही मत पढ़ो, बिल्कुल ना पढ़िए। आपको अच्छा लगता है शिव जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिवलिंग का स्पर्श करो, और स्पर्श कर कर शिवलिंग का बाबा देवादि महादेव को स्पर्श कर कर कह दो आज, और मेरा कोई गुरु नहीं, आज से मैंने किसी इंसान को नहीं, मैंने देवादिदेव महादेव तुम्हें अपना गुरु बना लिया है। ओम नमः शिवाय। मैंने अपना गुरु आपको बनाया। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को खोला जाता है, और गुरु ग्रंथ साहिब को खोलने के बाद उनका एक शब्द गुरु मंत्र के रूप में दे दिया जाता है कि हमें बहुत गुरु बनाने की जरूरत नहीं। सिख धर्म कहता है कि हमारा गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारा गुरु है, हमारा ग्रंथ हमारा गुरु है। हम कब तक भटकेंगे, कब तक? शिवालय में जाइए, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में स्पर्श करो शिवलिंग का, और हृदय से कह दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्पर्श किया, उसको अपना बना लिया। स्पर्श किया, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल दिया। स्पर्श किया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल दिया। हम तेरे और तू हमारा। हम कहां भटकेंगे, किस किस के पास जाएंगे, किस किस से कहेंगे, किसको जाकर कहेंगे? उस शिव का स्मरण हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देता है, सिद्ध। इसीलिए आप लोगों को पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि